देखिए, सबसे पहले तो आप सब लोग आना, उनके परिवारों को जो क्षति पहुंची है। एक मनुष्य दिन था 13 मई, एक मनुष्य घड़ी थी जयपुर शहर में, तो उनके परिवार को जो क्षति हुई है वो तो कभी पूरी नहीं हो सकती। परंतु जितने भी यहाँ भगत इकट्ठे हुए बालाजी महाराज के श्री चरणों में, वो हनुमान चालीसा का पाठ के साथ साथ वो सब परिवार के ही तो हिस्से थे, वो सब परिवार ही थे जो आज उन सभी भाइयों को, सभी शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ आए। तो वो सब उस परिवार का हिस्सा है, हम सब उस परिवार का हिस्सा हैं। बालाजी महाराज से यही प्रार्थना करते हैं, बालाजी महाराज उन्हें शक्ति दें, बालाजी महाराज की कृपा रही तो जो लोग दोषी थे उनको बालाजी की ऐसी कृपा से उनको बालाजी महाराज खुद सजा दें। आज 16 वर्ष हो गए इस बात को, इस घटना को 16 वर्ष हो गए। तो 16 वर्ष के अंदर आज जो न्यायपालिका है वहाँ से भी इनको न्याय नहीं मिला। उसके मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? उसके इधर देर है, अंधेर नहीं। तो देर तो आज 16 वर्ष हो गए। उनके जो परिवार वाले हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो एक इंतज़ार करके, वो न्याय का इंतज़ार करके आज वो चले गए। सोचे कि उनके बच्चे इंतज़ार करें और फिर भी वो कह रहे तो वो कब तक इंतज़ार करते रहेंगे? देखिए, उनके जो परिवार के अंदर जो गुजर गए, आज उनका जो परिवार बिखर गया, आज उनकी क्या स्थिति है वो तो वो जाने। देखो, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। और हम सबको न्यायपालिका पर विश्वास है, उस परमात्मा में विश्वास है, बालाजी महाराज में विश्वास है कि आज जो जितने भी, क्योंकि जो श्रद्धांजलि देने आए थे और हनुमान चालीसा का जो पाठ करने आए हैं, ये सिर्फ भगत ही नहीं, उन सभी शहीदों के परिवार के हम सदस्य हैं, उन परिवार के साथ हैं। और सबने मिलकर ईश्वर से प्रार्थना की है। न्यायपालिका अपना काम कर रही है, लेकिन जो देर है तो वो देर क्यों है, इसी के लिए हम प्रार्थना करना है कि भगवान, आपकी लाठी में आवाज़ नहीं होती पर आपकी लाठी से लगती बहुत तगड़ी है, तो भगवान सजा देंगे, ऐसा विश्वास है। पहले गवर्नमेंट दूसरी थी, उस टाइम के अंदर वर्तमान गवर्नमेंट ने आक्षेप लगाए थे भाई ये गवर्नमेंट कांग्रेस है और ये वो न्याय नहीं चाहती। आज तो बीजेपी गवर्नमेंट है, केंद्र में बीजेपी की। अब इस न्याय में क्या देरी रहेगी? आप हमसे ज़्यादा बुद्धिजीवी हैं, भाई साहब से निवेदन करूँगा आप इस प्रश्न का जवाब। मैं दोनों से ही पूछ रहा हूँ। ये है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा सरकार को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। जो गुनहगार हैं वो चाहे पाताल में क्यों नहीं घुस रहे, उनको उनके कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। कम से कम मृतकों को श्रद्धांजलि दी जाए, कि परिवारजनों से अपने बात कर सकें कि भाई देखो आपके बच्चों के कातिलों को, आपकी बच्ची के बच्चों को जो भी हैं उनको सरकार ने सजा दी है, बालाजी महाराज ने सजा दी है। सरकार से अब यही कहना चाहेंगे कि इसके ऊपर जल्द से जल्द और कड़ी से कड़ी कोई कार्रवाई ऐसी। पहले तो गवर्नमेंट कांग्रेस की थी, आज वर्तमान में बीजेपी के, केंद्र में बीजेपी के, फिर ये न्याय कहाँ पे अटका हुआ है? वही तो बात नहीं है। देखो, न्याय जो है वो पार्टियां नहीं करती, न्याय जो करते हैं वो न्यायपालिका करती है। आपने बोला बोले पार्टियां न्याय नहीं करती। पहले जिस टाइम कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस टाइम के अंदर ये प्रश्न उठा था, देखो ये बोले थे आदरणीय, हम राजनीतिक व्यक्ति या किस तरीके से, हम बाबा के भगत हैं और राजस्थान के छोटे मोटे कलाकार के तौर पर, भगत के तौर पर मैं भी इस परिवार के साथ हूँ और मैं भी बालाजी महाराज के चरणों में सभी भाइयों के साथ आया हूँ, हाजिरी लगाई है, भगवान से प्रार्थना की है और हमको न्यायपालिका पे पूरा विश्वास है और बालाजी महाराज की कृपा पे पूरा विश्वास है कि जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। भजन लाल जी को आप क्या संदेश देना चाह रहे हो? इसी जो हत्याकांड हुआ था, एक बहुत बड़ा राजस्थान का एक बहुत तगड़ा कांड हुआ था, क्या कहना चाहिए? भजन लाल जी को हम संदेश देने के लायक नहीं है, क्योंकि भजन लाल जी खुद एक भगत हैं और सीएम बनने से पहले आदरणीय भजन लाल जी भी बालाजी महाराज के भगत रहे हैं, उनसे कुछ छिपा नहीं है। पर वो भी बालाजी महाराज पे अरदास लगाए हुए हैं, जो होगा भजन लाल जी की तरफ से, बालाजी महाराज की तरफ से और समस्त जितने भी बुद्धिजीवी हैं वो सब प्रयास कर रहे हैं और समस्त धर्मों के लोग कर रहे हैं कि गुनाहगारों को सजा मिले और बालाजी महाराज के घर देर है, अंधेर नहीं है, एक दिन उनके डंडा जरूर होगा, उनको किए की सजा मिलेगी। जय श्री राम। जय श्री राम। जयपुर के प्रसिद्ध कलाकार उपन्यासी जैसे हमने पूछा, ये जो कांड हुआ था आज से 16 वर्ष पहले, उसी के मामले में और उनने ला देर है अंधेर। मैं सुरेंद्र सिंह शेखावत इस वक्त सांगानेर गेट पूर्व मुखी हनुमान जी और दक्षिण मुखी हनुमान जी की आमने सामने ठीक से। आपका आदरणीय नाम, शुभ नाम?
2 मिनट पहले भी आपका इंटरव्यू किया था स्टेज के अंदर। हाँ फिर से आपके पास उस टाइम में महादेव जी मंदिर से आज टाइम में सीधो ठाकुर जी के अंडा कवाड़ कर सीधो अब शूटिंग वूटिंग ठीक होना गुरु महाराज का बड़ा बेली जी जिस दिन शूटिंग होली बताना पड़ेगा जैसे